चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और आज के मॉक टेस्ट में पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इफ ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी एंड बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो, ये आपको दो तरह से कर सकता हूं मैं, ठीक है। अब एक तरीका वो जो आपको यूट्यूब पर बताते हैं कि ये शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट कैसा देखो, अगर ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी है, और बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू है, ठीक है। तो जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है ना, वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। और अगर इन दोनों की वैल्यू चेंज कर दी जाए, मतलब ए बी चेंज कर दी जाए आपस में, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया, देखो, ये होता है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट तो देखो, किसी को याद होता है, किसी को नहीं होता। और जब टीचर करता है तो सबको आसान लगता है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट तो बस लगा देते हैं उस वक्त। अब एक महीने बाद फिर से ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्या होता है वो भूल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको सीधा करके बताता हूँ। देखो, इसने कहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्यू स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमें निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, जो प्लस टू ए भी आएगा ना यहाँ पर ये कुछ भी टू ए इंटू बी, और यहाँ पर ये टू ए इंटू बी बराबर है, और यहाँ पर माइनस का निशान। तो टू ए बी से वो दूसरा वाला टू ए बी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा माइनस, चलो मैं आपको पूरा ही करके बता देता हूँ। देखो, प्लस टू ए कोट थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो, माइनस लिया और यहाँ पर ये सेम ही आ जाएगा, बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोट थीटा, और ये हो जाएगा ए कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का निशान है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, ठीक है। तो इससे यहाँ पर टू ए भी होगा, इससे ये कट जाएगा और बचेगा क्या, ये और ये। अब ए वालों को एक साइड लिख लो, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए कॉमन लेंगे, यहाँ पर बी कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 तब होगी जब ये माइनस इधर कॉमन लेके ये कोट माइनस में होगा और कोसेक प्लस में होगा। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों की जो वैल्यूज है चेंज हो जाएगी। यहाँ पर कोसेक आ जाएगा और माइनस यहाँ पर कोट आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू 1 1 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो, इसकी डायरेक्ट वैल्यू तो ये होगी। कैसे, अगर आपको आईएनटी याद है तो देखो, इसको खोल कर क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पर ये वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इससे ये कट गया, बचा क्या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये हमें टेबल गिवन है और हमसे पूछा है if at least 60% marks in mathematics are required for pursuing higher studies in mathematics,
then how many students will be eligible to pursue higher studies in mathematics? तो देखो 50 आउट ऑफ में से 100 स्टूडेंट यानी 50 नंबर का पेपर है, और 50 नंबर में से ये स्टूडेंट्स दिए गए हैं कि 40 से ज्यादा इन स्टूडेंट के आए हैं, 30 से ज्यादा इन स्टूडेंट के आए हैं, ठीक है, 20 से ज्यादा इनके और 10 से ज्यादा इनके। तो देखो 60% पर हमें हायर स्टडीज के लिए एडमिशन मिलेगा, तो इसका 60% कितना होगा, इसका 60% होगा 30%, 30 नंबर, मतलब 30 नंबर से ज्यादा नंबर चाहिए हमें हायर स्टडीज के लिए एलिजिबल होने के लिए, और 30 से ज्यादा कितने स्टूडेंट हैं, 33 स्टूडेंट है, तो 33 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, the value of a washing machine is 29750. If no discount is allowed, then the shopkeeper gets 12%. The cost price of the washing machine is, देखो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि ये है कितना परसेंट कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो ये देखो अगर मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, और अगर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया तो उसे 12% का फायदा होता है, तो 12% का इसका मतलब ये हुआ कि 112 हो गया। अगर 112 पर इसने 15% का डिस्काउंट दिया तो ये बना, तो इस पर 15% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 85% बचा, और जो ये है वो ये है, यानी 29750 अगर 112 इंटू 85 अपॉन 100 है, तो 100 क्या होगा, जो कि कॉस्ट प्राइस था, जो कि कॉस्ट प्राइस था 100, ठीक है, तो ये 100 ऊपर जाएगा इंटू 100, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 350, ठीक है, यानी 350,000 अपॉन 112 इज इक्वल टू 31250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pratima and Diksha can complete a typing work separately in 10 hours and 15 hours respectively. After typing for 4 hours alone, Pratima leaves the work. In how many hours will Diksha complete the remaining typing work? ठीक है, तो देखो जो प्रतिमा है वो 10 आवर्स के लिए, और जो दीक्षा है वो 15 आवर्स के लिए, कॉमन लिया 30, ये डिवाइड किया 3 और उससे डिवाइड किया 2, यानी अब वो जो प्रतिमा है वो मान लेते हैं कि 3 यूनिट टाइप करती है 1 घंटे में, तो 4 घंटे में 12 यूनिट टाइप कर लेती है, हमें 30 यूनिट टाइप करना है, तो बचा कितना 18, और किसको करना है, दीक्षा को करना है, यानी वो जो 2 यूनिट पर आवर में करती है, तो कितने आवर में 18 यूनिट कंप्लीट कर लेगी, 9 आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। अब देखो फेस का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये क्यूब है जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, ठीक है, और वन फेस का मतलब ये कह रहा है ये जो पूरा वन फेस है ये वाला, ठीक है, ये वाला पैरामीटर 40, तो इसकी 4 साइड है, इसका मतलब एक साइड का वैल्यू हुआ हमारे पास 10, तो जब हमें साइड पता चल गई 10 है, तो ए क्यूब कर दो वॉल्यूम के लिए, 10 इंटू 10 इंटू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें टेबल गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन ऑल कंपनीज इन द ईयर 2014 एंड 2012। तो देखो इनका डिफरेंस पूछा है, इसका प्लस करेंगे हम और फिर इसका प्लस करेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका प्लस किया तो प्लस करने पर वैल्यू आई हमारे पास 65.7। अब ये 700 इसलिए आया क्योंकि ये 1000 में, ठीक है, ये वैल्यूज 1000 में, ये वैल्यूज 1000 में, ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2012 वाले की 57500, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालना है, इनका इसका डिफरेंस होगा 8200। नेक्स्ट क्वेश्चन, one quality of rice at rate 45 per kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio 3:2. If the mixture so formed is worth rate 50 per kg, what is the rate per kg of the second quality of rice? तो देखो आप इसको ना ऐसे मत करो, आप इसको ये करो कि मान लेते हैं 5 किलो राइस एक बैग में है, उसमें से 3 किलो जो राइस है वो है 45 पर केजी, ठीक है, और जो 2 किलो राइस है वो पता नहीं है हमें, ठीक है। अब देखो
3 किलो जो राइस है वो 45 पर केजी पर कितना रुपए का हो गया? 3 किलो राइस, 1 किलो राइस 45 का है, 3 किलो हो गया 135 का। प्लस हमें उसके रेट नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 2 केजी है, ये 2 × X ये रेट हो गया, इज इक्वल टू, अब वो मिलकर उस बैग में 50 पर केजी बन जाता है। तो देखो 50 पर केजी है तो 5 केजी कितना होगा? बैग में तो 5 किलो है ना, तो ये हो गया हमारे पास 250 रुपए का। अब ये रुपए और ये रुपए बराबर होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो 2x इज इक्वल टू 115, x इज इक्वल टू 57.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल विच circumscribe the triangle ABC whose side are 16, 30, 34 यूनिट रेस्पेक्टिव। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को कई तरह से करवा सकता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन पहले देखो ये क्या कह रहा है, कि आप गलती कहाँ करते हो कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन ये कहता है और कई बार क्वेश्चन कहता है ये, तो अब की बार क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक सर्किल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 16, 30 और 34, ठीक है। आपको इसकी रेडियस बतानी है, ठीक है। तो देखो पहला तरीका जो सबसे शॉर्टकट है कि आप ये चेक करो, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। देखो 16 के स्क्वायर 256, 30 को स्क्वायर 900, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया 1156, और 34 का स्क्वायर होता है 1156, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। देख लो, देखते हैं पता चल गया। अगर आपको याद है कि भाई वो 16, 30 और 34 इन वैल्यूज को राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो अलग बात है, या फिर आप ऐसे चेक कर लो बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में देखो अगर ये है और तब सर्किल बनेगा, तो ये जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, वो होती है डायमीटर सर्किल की। देख लो सबसे बड़ी वैल्यू, और यहाँ पर अगर कोई भी एंगल बनेगा ना कहीं भी तो 90 का होगा। यहाँ बनाओ तो ये भी 90 का, यहाँ बनाओ तो भी 90 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपोटेन्यूज होती है ना वो डायमीटर होती है सर्किल के अंदर, ठीक है, ट्राइंगल की। तो हाइपोटेन्यूज 34/2 इज इक्वल टू 17। अब अगर देखो दूसरा तरीका क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल ना हो फिर क्या करो, तो फिर क्या करें, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये याद कर लो, तीनों साइड का इंटू और इस ट्राइंगल का एरिया का इंटू 4 करके डिवाइड कर दो उसको। जैसे 16 इंटू 30 इंटू 34 अपॉन 4 इंटू इस एरिया और ट्राइंगल का एरिया होगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एरिया लिख लेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से। सोल्व करेंगे तो एरिया की वैल्यू आएगी हमारे पास 240, ठीक है। तो 240 रख दिया यहाँ पर, और फिर सोल्व करेंगे तो भी 17 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 132? तो 132 से डिविजिबल नंबर देखना पड़ेगा, तो पहले इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो फैक्टर हुए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3, ठीक है, ये हुए इसके फैक्टर। अब ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, ये 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, और ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 देख लेते हैं, और अगर 2 भी ना करो आप तो यहाँ पर 4 लिख लो, 4 इंटू 11 इंटू 3, अगर आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो, ठीक है। तो चेक करते हैं हम, देखो 2 देखते हैं साथ, ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब आई 4 की बारी, 4 की बारी आई तो लास्ट की जो 2 डिजिट होती है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देख लो कौन कौन सी 4 से डिवाइड है और कौन कौन सी नहीं है। तो देखो ये है 4 से, हाँ ये है 4 से लास्ट की 2 डिजिट, नहीं ये 4 से नहीं है, इसको कैंसिल करो। ये भी है, ये 4 से, हाँ ये भी है, ये 4 से, ये 4 से नहीं है, ठीक है। और देखो
ये 4 से है और ये 4 से, ये 4 से नहीं। अब आई बारी 3 और 11 की, बचे कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ओड और इवन नंबर का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। 3 का कहता है कि सारे नंबर का ऐड 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब देख लो, ये 11 और 3 से है दोनों, ये 11 और 3 से है दोनों, ये भी है दोनों, और 4 ही बचे हैं, तो ये चारों ये भी है, ठीक है। तो ये चारों हैं 11 और 3 से डिवाइड। तो 4 नंबर ऐसे हैं जो इन तीनों से डिवाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a constituency 90% of the total number of people on the electoral roll cast their vote during an election. 15% of the vote cast were declared invalid. Jeeta secured 60% of the valid votes. If Jeeta secured 91800 valid votes, what was the total number of people on the electoral roll? तो देखो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो इसकी लैंग्वेज है और ये जो पूछ रहा है इस पर अटकना मत, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और तब तय करना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, हम लिखाड़ क्या रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, हम निकाल तो लेते हैं पर एक स्टेप आगे ना जाने की वजह से हम, और वो ऑप्शन में होता है, वो स्टेप भी होता है ऑप्शन में, आपके हर स्टेप होते हैं ऑप्शन में। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन जो इलेक्ट्रल ये जो वोट्स के क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ पर आपको संभाल कर चलना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, किस स्टेज पर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 60% ऑफ वोट मिली है 91800, ठीक है। आप यहां से चलो पीछे से, तो सबसे पहले हमें इसको 100% बनाना पड़ेगा कि वोट डली कितनी है। तो 60% इसको मिली, तो ये 91800 60% है, तो 100% कितना होगा, ये हुआ हमारे पास 100% हुआ 153000, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर हुआ 15% जो वोट्स है ना वो डिक्लेयर हुई इनवैलिड। अब उनको भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पूछ रहा है, ध्यान से देखो, इलेक्टर रोल में कितने आदमी थे इस 90 के बाद भी, मतलब जो 100% था, ठीक है। तो देखो अब ये कितना हुआ, ये 85% हुआ। अब फिर से इसको 100% बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आने के लिए यहां पर आ गए हम, यहां पर आ गए, ये बना 180000। आप ध्यान से देखो, ये है ऑप्शन में, और आप इस ऑप्शन को तुरंत देखते टिक मारोगे, जो कि गलत है, क्योंकि आपसे कितने वोट डले वो नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि इलेक्टर रोल में कितने बंदे थे, वो आए ना आए, डले गलत डल गए, वो नहीं पूछ रहा, पूरे कंस्टिट्यूएंसी में है कितने बंदे वो पूछ रहा है। तो ये 90% है, फिर से हमें 100% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास 200000, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 men and 16 boys can do a piece of work in 5 days, while 13 men and 24 boys can do it in 4 days. In how many days can 29 men and 22 boys complete the work? तो देखो 12 men plus 16 boys 5 दिन तक काम करते हैं, इज इक्वल टू उतना ही काम 13 men 24 boys 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो काम तो इक्वल टू होगा। तो ये हुआ हमारे पास 8 men इज इक्वल टू 16 boys। मैन अपॉन बॉयज की वैल्यू है मतलब 2/1, ठीक है, यानी 2:1। टोटल वर्क चाहिए इसमें रख लो मैन की वैल्यू, बॉयज की वैल्यू, और चाहिए इसमें रख लो मैन और बॉयज की वैल्यू, आना वैल्यू सेम है। तो 2 की वैल्यू, एम की वैल्यू 2 रखेंगे, बॉयज की वैल्यू 1 रखेंगे, इसमें रखा तो वैल्यू है हमारे पास 200, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, मान लो 200 कुर्सियां बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आओ 29 मैन काम करते हैं, ठीक है, यानी मैन को इंटू करेंगे 2 से, ये हुआ हमारे पास 58। 22 को इंटू करेंगे हम 1 से, 22, टोटल हो गया 80, ठीक है। 200 कुर्सियां बनानी है और ये दोनों एक दिन में 80 कुर्सियां बनाते हैं, 80 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू है हमारे पास 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains red 550 in the form of 50 paise, 25 paise and 20 paise in the ratio 2, the ratio 3:5. The difference between the amount that are contributed by 50 paise and the 20 paise coins is 50 पैसे, यानी
50 के जो सिक्के हैं वो 2x यानी 2x 3x और 5x के इतने नंबर्स हैं, ठीक है। तो 50 इंटू 2x प्लस, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, इन रेट रुपए को पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी, देखो ठीक है। इतने पैसे प्लस 25 इंटू 3x इतने पैसे प्लस 20 इंटू 5x इतने पैसे इज इक्वल टू होते हैं 550 और 00, ये हो गए पैसे में कन्वर्ट, ठीक है। तो इनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई तो 275x इज इक्वल टू 55000। x की वैल्यू आई हमारे पास 100, ठीक है। सो 200 वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू है हमारे पास, क्या पूछा इसने कि 50 पैसे और 20 पैसों में कितने का अंतर, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 2000 पैसे और इसकी वैल्यू है हमारे पास 2000 पैसे, कितना अंतर, 0 का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्किल हैविंग रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्किल्स। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन ना हर, मेरे हिसाब से हर उस टेस्ट में आया है, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांस कॉमन टेंजेंट मेरी पिछली वीडियो में, और ये ऐसे क्वेश्चन है मैं आपको पहले से जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 14 क्वेश्चन है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को, मेरी इतनी वीडियो, आप सारी वीडियो देख लो और आप किस दिन सीजल पेपर देने चले जाओ। ये है कि मैंने खुद ने देखा है कि 20-22 क्वेश्चन तो पक्का अटेम्प्ट हैं और वो भी सही, क्योंकि ये ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ अलग से वो नहीं देता, क्योंकि ये खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है कि वो कहीं से भी उठा के दे दिया अपनी मन मर्जी से, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एसएससी इसी हिसाब से सोचती है। तो आप जितने मॉक टेस्ट करोगे आपके लिए उतना फायदा है, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको सारी आइडेंटिटीज बता देता हूँ। इस सर्किल के लिए आइडेंटिटी होगी, ये जो कॉमन टेंजेंट है इसके लिए होगी आइडेंटिटी 2r1 r2, ठीक है। अगर कोई ये करना चाहे कि नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, रेडियस ये ली, ये रेडियस ली और ये रेडियस ली और हाइपोटेनियस बना के तब इसको सोल्व करूंगा, तो वो ऐसे सोल्व कर सकता है, ठीक है, आपकी मर्जी। नेक्स्ट देखो, एक ये है और एक ये है, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है और दोनों रेडियस की डिस्टेंस दे रखी है। आपसे पूछा है ये और ये, तो वैल्यू आएगी हमारे पास रूट में d² जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की है माइनस r2 माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है, ये और ये, और यहां से यहां ये ट्रांस कॉमन टेंजेंट, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये तब लगती है जब दो सर्किल एक पॉइंट पर भिड़ रहे हो, ये तब लगती है जब दो सर्किल दूर दूर हो, ठीक है। और ये ट्रांस कॉमन टेंजेंट, ट्रांस कॉमन टेंजेंट, इसका मतलब ये है कि d² माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर, बस ये माइनस का प्लस बन जाता है बस, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, बस इतना ध्यान रखना। ये और इसके अलावा सच में सीजन में कहीं नहीं जाती क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन आते हैं 100 मतलब 99% कह सकता हूँ इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन को किस में लगेगा, ये क्वेश्चन लगेगा इसमें, इस वाली आइडेंटिटी में, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा है और दोनों डिस्टेंस बीच की डिस्टेंस ये है। अगर ये होता तो दोनों बीच के डिस्टेंस का मतलब क्या होता, देता ही क्यों जब दो रेडियस दे दी तो, ठीक है। तो लगाएंगे d² यानी 26 का स्क्वायर 676 माइनस r2 माइनस r1 कितना होता है 8 64 रूट में, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2 रूट में 153, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंगल 60 डिग्री। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई यानी डायरेक्ट मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, 22/7 पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 22 इंटू 25 अपॉन 42,
इज इक्वल टू 13.1, अब आगे जरूरत नहीं है सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 1.3 तक ही आप रुक जाओ, पॉइंट के बाद जाने की जरूरत ही नहीं, 1.3 तक रुक जाओ। ये 1.3 सिर्फ इसी ये ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो -25 कॉमन लिया, 8 और 2 10, यानी -250। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 277 एंड 323 इज, देखो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो जो भी, अगर दो तरीके हैं, अब इसने क्या ये खेल गया यहाँ पर 1 1 1 फिर 7 7 7, यानी ये सोच रहा है कि आप पूरा प्रोडक्ट करो, ठीक है, तब बताओ कि क्या वैल्यू है। तो हमें पूरा प्रोडक्ट, अगर हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यू होती, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो हम बता देते 7 को इंटू 3 से करते, लास्ट में 1 आता और लास्ट में 1 किसी पर भी होता उस पर टिक लगा देते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो मैं जो करता हूँ वो मतलब गलत भी है शायद, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम ना हो और बस आप जा ही रही हो, तो आप एक बार इसको करके देखना। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को और फिर इस ऑप्शन को देखना। इन ऑप्शन में ये खुद ऑप्शन बताएंगे कि मैं हम में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखना 1 1 1 1, ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 7 7 7 9। चांस है कि इन तीनों में से कोई सही होगा। अब आगे चलो, 4 4 3, चांस है इन दोनों में से कोई सही होगा। 9 8 9 1 9 9, चांस है इन दोनों में से कोई एक सही होगा, लेकिन ये तो गलत है पहले से, तो आंसर होगा ये। अगर हम प्रोडक्ट भी निकालें तो इनका प्रोडक्ट होगा 89471। ठीक है, वो तो निकाल रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम बचाना है तो कई बार ऐसा क्या होता है, कई बार मैथ में सच में ऑप्शन होते हैं ना, वो ऑप्शन खुद चेक चेक कर कह रहे होते हैं कि मैं सही हूँ, एक बार ढंग से चारों ऑप्शन पर नजर तो मार। ठीक है, तो आप कई बार ऐसा करो कि लास्ट में जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मान लो कि 5 सेकंड बची है, तो उस 5 सेकंड में आप कौन सा सोल्व कर सकते हो कोई क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन का ऑप्शन से सोल्व करके देखा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if cos x is equal to -1/2, x lies in third quadrant, then tan x is equal to, पहले आपको एक क्वाड्रेंट का खेल समझना होगा कि क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है कौन माइनस में। तो यहाँ पर ये ऑल होते हैं प्लस में, यहाँ पर साइन और कोसेक होते हैं प्लस में, यहाँ पर टेन और कोट होते हैं प्लस में, और यहाँ पर कोस और सेक होते हैं प्लस में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस में होगा, वैल्यू आएगी प्लस में। ठीक है, कोस एक्स 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, -1/2 की वैल्यू होती है 120 डिग्री लगा लो, 240 लगा लो, लेकिन ये आगे मत जाओ, यहाँ पर रुक जाओ। 60 डिग्री, यहाँ पर tan 60 डिग्री क्या होती है √3। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट यानी प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person took a loan at 5% per annum simple interest during the first year and with an increase of 0.5% simple interest every year from the second year onwards. After 4 years, he paid rate 4600 as a total interest. To settle the loan completely, how much was the loan? देखो P पहले साल के लिए यानी ईयर होगा 1, तो उस 1 को तो छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, इंटू 5.5/100, ऐसे प्लस चलता रहेगा, तो P कॉमन ले लेंगे और 100 भी कॉमन आ जाएगा। 5 पहले होगा 5, फिर प्लस 5.5 प्लस 6 प्लस 6.5 इक्वल टू 4600। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारे पास P 23/100 इक्वल टू 4600। ये गया 2 से, वैल्यू आ गई हमारे पास 20000। नेक्स्ट क्वेश्चन, using cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, find the value of cos 75। तो cos 75 क्या लिख सकते हैं, cos 30 प्लस 45 डिग्री, इस वैल्यू में रख दो। यहाँ पर cos a की वैल्यू 1/√2 प्लस यहाँ पर होगी √3/2 माइनस 1/2 cos b यानी 1/√2, वैल्यू है हमारे पास 2√2 √3 - 1। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। √2 से
मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, ठीक है, इज इक्वल टू होगा √6 माइनस √2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, Constable Ram 2 to 5 meter behind a thief Somesh. Ram runs 50 meter and Somesh runs 30 meter in a minute. At what time will the constable Ram catch the thief Somesh? तो देखो 2 to 5 meter, डिफरेंस 10 मीटर, सॉरी 20 मीटर, वैल्यू है हमारे पास 11.25 मिनट्स, ठीक है। इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 11 मिनट और 15 seconds. Next question. A table was bought for at 3,000 and sold for 3,200. Find the gain or loss terms of money. ये भी क्वेश्चन आया था सीजन में, ये भी क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइन्ड to design a room for a ceremony. Sarthak can design the entire room in 12 days while Mohan can design the room in 15 days. In how many days will the work be completed if they work together? इन दोनों का एलसीएम लिया, इसका और इसका 60, डिवाइड किया 12 से तो 5, 15 से 4, 4 + 5 = 9, डिवाइड किया 6.67। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man is walking at a speed of 14 km/h. After every kilometer he takes rest for 7 minutes. How much time will he take to cover a distance of 7 km? तो देखो पहले उसका रेस्ट गिन लेते हैं कि रेस्ट कितना टाइम करेगा वो। हर 1 किलोमीटर बाद 7 मिनट में रेस्ट लेता है, तो 7 किलोमीटर में वो लेगा, तो 7 को 6 से इंटू करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले किलोमीटर पे तो वो रेस्ट होना लेगा, यहाँ पर रेस्ट लेगा, यहाँ पर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, यहाँ पर थोड़ा लेगा, यहाँ तो खत्म हो जाएगी वैल्यू, तो ये 6, ठीक है, तो लेगा ये 0.7 आवर रेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये कितने में कवर कर लेगा? 14/7 0.5 आवर में, प्लस करेंगे 1.2, यानी 1/5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus 1/x is equal to -6, what will be the value of x to the power 5 plus 1/x to the power 5? तो देखते हैं, x to the power 5 को क्या लिख सकते हैं हम? x to the power 3 plus 1/x to the power 3, सॉरी यहाँ पर ये हो गया x की पावर x² plus 1/x², माइनस करेंगे x plus 1/x, इसको सोल्व करेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगी। अब पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी तो गिवन है, इसकी वैल्यू -6, यहाँ पर खेलेंगे +6, क्योंकि माइनस से माइनस खुलेगा। इसके वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर इस दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करके वैल्यू आई हमारे पास 36, ये हुआ -2, यानी 34 इंटू में किया, इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब आया हमारे पास 3x³ plus 1/x³ प्लस 3ab और a plus b -6 इज इक्वल टू 216, ठीक है, माइनस का, यहाँ पर ये बोली माइनस, यहाँ पर प्लस जाएगा, तो 18 माइनस करेंगे इसमें से, तो वैल्यू आई हमारे पास 198, माइनस का 198, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास -6726। Thank you. Like, comment, and subscribe.